नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण और 25 लाख का बीमा, कांग्रेस ने किया बड़ा वादा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बेकरार कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे किए गए। इसी के साथ कांग्रेस ने जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण और बीमा को लेकर लोकलुभावन वादे कर दिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास को लेकर लोगों के साथ अधिकारों का जिक्र किया। कांग्रेस ने लोगों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए के लाइफ इंश्योरेंस देने का वादा किया। नेताओं की सोशल मीडिया गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी, अपनाया जा रहा है हाईटेक तरीका। मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर आचार संहिता भी मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। लगातार नेताओं की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं हाल ही में जानकारी सामने आई है कि चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साइबर पुलिस ने अपना तरीका हाईटेक कर दिया है। जी हां, हाईटेक तरीका अपनाकर साइबर पुलिस नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप पर निगरानी बनाए हुए है। मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में प्रशासन का बैग निभाएगा अहम भूमिका। प्रदेश के कई जिलों की तुलना में बुरहानपुर का मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। पिछली बार 75% से ज्यादा मतदान हुआ था। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने इसे 80% से ज्यादा करने के लिए इस बार हर बूथ में बैग यानी बूथ अवेयरनेस ग्रुप तैनात किया है। इसी तरह से कुल 652 ग्रुप बनाए गए हैं जो हर बूथ से जुड़े मतदाताओं को मतदान वाले दिन बूथ तक लाने में अहम भूमिका निभाएगा। इंदौर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा, जल्द होगा मनी एक्सचेंज काउंटर। इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 1 साल से बंद पड़ा मनी एक्सचेंज काउंटर दोबारा शुरू होने जा रहा है। इसके लिए प्रबंधन ने हाल ही में टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इसके चालू होने से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को काफी सुविधा मिल पाएगी। काउंटर के चालू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्री बड़ी आसानी से मुद्राओं को एक्सचेंज कर सकेंगे। इंदौर से दूसरे देशों में जाने वाले यात्री भारतीय मुद्रा देकर बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेंगे। उज्जैन में 24 खंबा माता को मदिरा का भोग लगाकर की जाएगी नगर पूजा। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर 22 अक्टूबर को नगर की सुख समृद्धि के लिए शासकीय पूजा होगी। 24 खंबा स्थित माता महामाया महल्ले को मदिरा का भोग लगाकर नगर पूजा की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद शासकीय अधिकारी व कोटवारों का दल ढोल धमाकों के साथ नगर के 40 से अधिक देवी व भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रवाना होगा। पुजारियों के अनुसार चुनाव आचार संहिता के कारण मदिरा प्रसाद के वितरण पर रोक हो सकती है। अधिकारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश जारी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। 2004 बैच के अधिकारी कर्मचारियों को सरकार की योजना के तहत पुरानी पेंशन योजना उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश संपर्क के 5 IPS अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। परिवहन विभाग विधानसभा चुनाव के लिए यात्री बसें नहीं करेगा अधिग्रहित। विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार विधानसभा चुनाव में यात्री बसों को अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। जिले में बसों की आवश्यकता की पूर्ति स्कूल और कॉलेज बसों से की जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। यात्री बसें अधिग्रहित नहीं होने से चुनाव की तारीख को मतदाता भी एक शहर से दूसरे शहर आसानी से सफर कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव के चलते 2 महीने आगे बढ़ी पूरक परीक्षाएं। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर पर चल रही हैं। निर्वाचन कार्यों में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। इसके चलते विश्वविद्यालय ने अपनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को आगे बढ़ाया है। अक्टूबर अंतिम सप्ताह में होने वाली परीक्षाओं को 2 महीने आगे शेड्यूल कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होने वाले स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं शामिल है। दिसंबर में इन परीक्षाओं को रखा है। एमपी में 12,000 केंद्रों में भाजपा का शक्ति सम्मेलन शुरू, हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने की रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 51% वोट प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस उद्देश्य से 12,000 शक्ति केंद्रों में सम्मेलन आयोजित किए गए। मंगलवार को अलग अलग शक्ति केंद्रों में सम्मेलन आयोजित किए गए। भोपाल के कोलार में प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को विजय प्रतिज्ञा दिलाई और संपदा कार्ड वितरित कर पन्ना प्रमुख और सह प्रमुखों को मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय कर बूथों के लिए रवाना किया। नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों को मिलेगा केवल 6 दिन का समय। 17 नवंबर को होगा मतदान। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को नॉमिनेशन 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को निर्देशन पत्र यानी नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए केवल 6 दिन का समय मिलेगा। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर तय की गई है। बता दें 10 दिन के दौरान 4 दिन शासकीय अवकाश है और इन 4 दिनों में फॉर्म नहीं लिए जाएंगे।
कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बड़ी मुसीबत। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मुसीबत बढ़ सकती है। प्रियंका गांधी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की गई। इंदौर के एडवोकेट पंकज वाधवानी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी है। बता दें, प्रियंका गांधी कल मध्य प्रदेश के मंडला जिले के दौरे पर आई थी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से एक बड़ी घोषणा की थी। इंदौर में बंगाली समाज का शारदोत्सव 18 अक्टूबर से अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बना प्रवेश द्वार। बंगाली समाज शारदीय नवरात्र महोत्सव आज से श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। कालीबाड़ी रोड नौलखा स्थित बंगाली स्कूल एंड क्लब परिसर में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव के दौरान आनंद मेला भी लगेगा। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा 2023 के अध्यक्ष जयतनाथ चौधरी सचिव रवि नंदी ने बताया कि यह 95वां शारदोत्सव होगा। उत्सव की शुरुआत बुधवार को 2 दिवसीय आनंद मेले से होगी। आचार संहिता का असर, थाने में जमा होने लगे शस्त्र। इस बार दशहरे पर प्रतीकात्मक होगी पूजा। सनातन परंपरा में विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा रही। क्षत्रिय समाज के लोग इस विशेष दिन पर अपने शस्त्रों की पूजन करते हैं। सदियों पुरानी है परंपरा, वीरता के आदर और संस्कारों से जुड़ी हुई है। इस वर्ष दशहरा पर्व 20 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के पूर्व है। विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के चलते हथियारों के प्रदर्शन पर रोक है। जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंस हथियार थानों में जमा करने के निर्देश दिए हैं। कमलनाथ के कपड़े फाड़ने वाले बयान के बाद दिग्विजय सिंह की बड़ों को सलाह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी पहली सूची के बाद पार्टी में बवाल मच गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कमलनाथ ने उनसे शिकायत लेकर कार्यकर्ताओं से कह दिया, जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। कमलनाथ के इस बयान पर अब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर जवाब दिया है। कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली सूची पिछले दिनों जारी की, जिसका तीखा विरोध हो रहा है। 22 लाख नए मतदाताओं के लिए कमलनाथ ने खोला घोषणाओं का पिटारा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर अपने सारे पत्ते खोल दिए। स्कूली विद्यार्थियों से लेकर बुजुर्गों तक का ध्यान वचन पत्र में रखा गया। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस ऐसे युवा मतदाताओं पर किया गया जो पहली बार मतदान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले 22 लाख में मतदाताओं को लेकर एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि कांग्रेस को मतदान कर वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में लगेगी मुहर। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच गई। सरकार के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक के एजेंडे को शामिल फाइल पर अब किसी भी वक्त मुहर लग सकती है। ऐसी संभावना है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बार इंदौर को वोटिंग में भी नंबर 1 बनाने का प्रयास शुरू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार इंदौर में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए अधिकारियों ने मैदान पकड़ा है। जहां जहां मतदान का प्रतिशत कम है, वहां मतदाताओं से अपील कर इंदौर को स्वच्छता की तरह मतदान में भी नंबर 1 बनाए। सीईओ स्मार्ट सिटी सभी दिव्यांग सिंह तथा एसडीएम कल्याणी पांडे, निर्वाचन टीम, बीएलओ टीम, एनजीओ टीम, आईएससी एक्सपर्ट रश्मि चौधरी, बेसिक्स फीडबैक के प्रतिनिधियों के साथ फील्ड पर उतरकर उन क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। इन राज्यों में 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल, इस कारण सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश में नवरात्र के त्योहार की रौनक है। हर जगह देवी दुर्गा के पंडाल लगे हैं। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन कई राज्यों के स्कूल और कॉलेजों में अवकाश रहेगा। एक प्रदेश ऐसा है जहां इस त्योहार के मौके पर छात्रों को 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दशहरे के मौके पर स्कूलों में 10 दिनों का हॉलीडे रहेगा। सीएम शिवराज ने कांग्रेस के वचन पत्र को बताया झूठ पत्र, कहा जनता देगी जवाब। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ पत्र कहा है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भी उन्होंने जनता को 900 से ज्यादा वचन दिए थे, जो आज तक पूरे नहीं किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक जनता उन वादों के लिए पूरा होने के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस झूठे वचनों का पुलिंदा लेकर आई है, लेकिन सच तो यह है कि भाजपा के जन कल्याण और विकास के आगे कांग्रेसियों के झूठ वचन और वादे नहीं टिकेंगे। सीएम ने कहा कि जनता इन्हें जवाब देगी। इस ऐप पर कर सकते हैं एमपी इलेक्शन 2023 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। इसका पालन चुनाव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। निर्वाचन आयोग ने आम नागरिकों से कहा है कि वे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप बनाई है। इस पर शिकायत दर्ज होने के बाद 100 मिनट के अंदर इसका निराकरण कर दिया जाएगा। उमा भारती ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संबोधित कर इकबाल का शेर कहा।
बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी होने के करीब एक हफ्ते बाद उमा भारती ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि इस सूची को लेकर उनके मन में आश्चर्य और प्रसन्नता का भाव है और इस बारे में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया। लेकिन इसके बाद उमा ने अल्लामा इकबाल के शेर की एक पंक्ति उद्धृत करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। वहीं एक बार फिर ओबीसी महिला रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस का वचन पत्र जारी, 6 महीने में भरेंगे 3 लाख सरकारी पद, ग्रेजुएट को मिलेंगे 3000। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के वचन पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने प्रदेश में खाली पड़े 3 लाख शासकीय पदों को 6 महीने में भरने का वचन पत्र अपने पत्र में शामिल किया। इसके साथ ही सरकार बनने पर युवाओं के लिए भी स्वाभिमान योजना शुरू करने की बात कही। इस योजना के तहत प्रदेश में ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। बसपा ने जारी की 5वीं सूची, भाजपा कांग्रेस छोड़ने वाले 5 बागियों को मिला टिकट। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने कमर कस ली है और पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इसी बीच बसपा ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। बता दें, कांग्रेस ने बसपा ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह को सतना जिले की नागौद सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व विधायक रसाल सिंह को भिंड जिले की लाहार सीट से उतारा है। भिंड में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता मुन्ना भदौरिया ने पार्टी को कहा अलविदा। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बीच नेताओं की बगावत और नाराजगी का सिलसिला जारी है। इसी बीच भिंड में भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को लगातार हो रहे इस्तीफे से हड़कंप मची हुई है। जहां हाल ही में पूर्व विधायक रसाल सिंह बीजेपी को गुड बाय कहा, वहीं आज पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जेयू का दावा, साल के अंत तक होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। जेयू का लापरवाह रवैया एक बार फिर छात्रों के लिए जी का जंजाल बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्र 2022-23 भी खत्म होने वाला है, लेकिन जेयू अभी तक पीएचडी की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करवा पाया। जो परीक्षाएं मार्च में होना प्रस्तावित था, वह जेयू के लापरवाह रवैये के चलते 6 माह बाद बीत जाने के बाद भी अभी तक अटकी हुई है। आंकड़े अभी यह बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय में लगभग 436 सीटों पर यह प्रवेश परीक्षा होनी है, जिसके लिए छात्र काफी लंबे समय से इंतजार में है।